students, so today we'll be learning about blood flow mechanism in the heart, which is one of the most important topics in our biology 5090 course. और ये किस चैप्टर का टॉपिक है? ये ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस का टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमेलियन हार्ट. उसमें हम चैम्बर्स के बारे में बात करेंगे कि हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं और हार्ट में जो मस्कुलर वॉल है सेप्टम, उसका क्या रोल है, और जो हार्ट में वेल्व्स हैं हमारे पास विच आर नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स एंड सेमिल्यूनर वेल्व्स, व्हाट आर द रोल ऑफ दीज वेल्व्स बेसिकली. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी शुड नो कि हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. हार्ट में हमारे पास कितने चैम्बर हैं? हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. ओके, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. अब अगर हम डायग्राम में इन चैम्बर्स को देखें, सो ये वो 4 चैम्बर्स हैं. सबसे पहले राइट एट्रियम, देन कम्स राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कि हार्ट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब इसी तरह हमारे पास हार्ट में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, which is deoxygenated blood on the right side and oxygenated blood on the left side of the heart. अब क्योंकि these are the different types of blood और ये हमारे पास mix ना हो, so for this reason we have the muscular wall in the heart which is known as the septum wall. और इस septum wall का क्या काम होता है? It is preventing the mixture of these 2 types of blood which are the deoxygenated blood and the oxygenated blood. Okay, let's move forward. अब हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं विच आर एसोसिएटेड विद द हार्ट. वो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरीज हैं, और वेन्स हैं. अब जितनी भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट के साथ एसोसिएटेड हैं और उनके नाम के आगे आर्टरी का वर्ड आ जाए, सो डैट मीन्स दे आर taking blood away from the heart. और ऐसी ब्लड वेसल्स जिनको हम वेन्स कहते हैं बेसिकली, सो इनका क्या काम होता है? दे टेक ब्लड टू द हार्ट. So now we will be talking about some important blood vessels which are associated with the heart. सबसे पहले हमने थोड़ी सी जनरल टर्म डिस्कस करी आर्टरीज और वेन्स के बारे में. अब हम थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी की तरफ जाते हैं. ओके, तो अब हमें ये बात पता है कि वी हैव 2 साइड्स ऑफ द हार्ट, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. और राइट साइड पे हमारे पास जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है. अब फ्रॉम ऑल ऑफ द बॉडी जब हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू द सेल्स एंड टिश्यूज़, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द सेल्स एंड टिश्यूज़, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड का वो डिक्रीज़ हो जाता है. तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है? टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. तो हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम अ वेन. और इस वेन का क्या नाम होता है? इस वेन का नाम है वेना कैवा. ठीक है, वेना कैवा इज़ द वेन विच इज़ ट्रांसपोर्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी टू द हार्ट. ऑलराइट, अच्छा जी, तो ये तो बात होगी पहली ब्लड वेसल की. अब राइट एट्रियम से ब्लड हमारे पास जाता है राइट वेंट्रिकल में. ओके, राइट एट्रियम में ब्लड आ गया और अब राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट नीड्स टू बी ऑक्सीजनेटेड, सो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द लंग्स. और ये जो लंग्स जाते हैं, हमने बात क्या करी थी कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच आर टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स की तरफ जा रहा है. किस ब्लड वेसल के थ्रू? उसका क्या नाम है? उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. अगर हमारे पास किसी भी ब्लड वेसल के नाम के आगे टर्म यूज़ हो जाए पल्मोनरी, सो डैट मीन्स इट इज़ एसोसिएटेड विद द लंग्स. ऑलराइट, तो
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कैवा के थ्रू आया कहाँ पे, वो आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ गया, ये गया राइट वेंट्रिकल में। और अब यही ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेट होने जाएगा कहाँ, लंग्स में जाएगा। अब ये जो ब्लड लंग्स में जाएगा ये किस ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा है, उसका क्या नाम बताया मैंने, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। नाउ व्हाट हैपन्स, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला गया है, सो नाउ इट इज़ गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। वंस द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड सो इट इज़ रिटर्न बैक टू द हार्ट। अब राइट साइड पे तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, सो ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब लंग से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आ रहा है, ये वेन का काम था टू टेक ब्लड टू द हार्ट, ऑलराइट। सो जो पल्मोनरी वेन है इट इज़ ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ओके, ब्लड आया लंग्स से फ्रॉम द पल्मोनरी वेन और कहाँ पे आ रहा है, इस लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अगेन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से नाउ द होल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और अगेन हमने बात की थी आर्टरी का ये काम है कि इट इज़ टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो aorta is a blood vessel which is taking blood away from the heart. It is transporting oxygenated blood all around the body. Alright, so aorta is the blood vessel which is basically transporting the oxygenated blood all over the body. तो लंग से ब्लड हमारे पास कहाँ गया, फिर लेफ्ट एट्रियम में गया। किस ब्लड वेसल के थ्रू गया, पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड, ऑलराइट। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसमें हमारे पास अपर रीजन ऑफ द बॉडी भी है, हेड नेक एंड आर्म्स, और लोअर रीजन ऑफ द बॉडी भी है, इसमें हमारे पास लेग्स आती हैं, एब्डोमिनल रीजन आ जाता है। तो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल से टू ऑल ऑफ द बॉडी ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किस ब्लड वेसल के थ्रू हो रहा है, उस ब्लड वेसल का नाम है आयोटा, विच इज़ बेसिकली नोन एज आर्टरी एज वेल। ठीक है, इसका नाम हम कहते हैं आयोटा है। ओके, तो ये बात हो गई बेसिक ब्लड फ्लो मैकेनिज्म की। नाउ वी नीड टू रिलेट इट विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस इन द चैम्बर ऑफ द हार्ट्स। चैम्बर्स हमने पढ़े 4 होते हैं, उनके नाम भी अभी हमने डिस्कस किए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें बात ये करनी है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस चैम्बर्स। ओके, सो व्हेन एवर अ चैम्बर ऑफ द हार्ट इज़ रिसीविंग द ब्लड, सो इट विल बी इन अ रिलैक्सिंग स्टेट। ठीक है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हार्ट चैम्बर, कोई भी चैम्बर हो, चाहे एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो, अगर ये ब्लड रिसीव कर रहा होगा, so in what state it will be, it will be in a relaxing state। इसका वाइस वर्सा करता है, अगर हार्ट चैम्बर हमारे पास ब्लड रिसीव नहीं कर रहा बल्कि ब्लड रिलीज़ कर रहा है, या इट इज़ स्क्वीजिंग आउट द ब्लड, ठीक है, तो हमारे पास चैम्बर रिलैक्सिंग स्टेट में नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में होगा। वी आर डूइंग द वाइस वर्सा नाउ, ऑलराइट। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में होगा व्हेन द हार्ट चैम्बर इज़ रिलीजिंग और स्क्वीजिंग द ब्लड। तो अब हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या ब्लड फ्लो मैकेनिज़्म है हार्ट का, और फिर अब हम इसमें एक और टॉपिक ऐड करेंगे विच इज़ अबाउट द वेल्व्स ऑफ द हार्ट, इनका क्या रोल है। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड फ्लो मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम इज़ रिसीविंग द ब्लड, तो राइट एट्रियम इज़ अ मस्कुलर वॉल बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम इसको फर्दर डिस्कस करें, एक और बात है। वो बात क्या है कि देयर आर सम ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स इन द राइट एट्रियम
और इन स्पेशलाइज्ड मसल्स को हम क्या कहते हैं? इन स्पेशलाइज्ड मसल्स को हम कहते हैं पेस मेकर्स. Pacemakers are the group of specialized muscles which are present at the right atrium of the heart. और ये क्या करते हैं? ये electrical impulses generate करते हैं throughout the heart और फिर हमारे पास हार्ट के मसल्स की contractions और relaxations स्टार्ट हो जाती हैं और therefore हमारे पास हार्ट बीट प्रोड्यूस हो जाती है. तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स को हम नाम दे रहे हैं पेसमेकर्स का. अगेन बैक टू द टॉपिक. सो हमारे पास राइट एट्रियम इज रिसीविंग द ब्लड, सो डैट मीन्स इट इज़ इन अ रिलैक्सिंग स्टेट. और अब राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में. तो जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, सो डैट मीन्स नाउ राइट एट्रियम इज कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ये ब्लड को स्क्वीज कर रहा है. अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स राइट वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव कर रहा है एंड इट विल बी इन अ रिलैक्सिंग स्टेट. तो हम कह सकते हैं कि द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट वर्क एंटागोनिस्टिकली. चैम्बर्स ऑफ द हार्ट वर्क एंटागोनिस्टिकली, राइट. कि हमारे पास राइट एट्रियम से ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में गया, तो राइट एट्रियम इज बेसिकली स्क्वीजिंग द ब्लड, सो इट इज़ in a contracting state, or right ventricle is receiving the blood, so it is in a relaxing state. all right. अब हमारे पास जब right ventricle blood release करेगा into the pulmonary artery to get the blood oxygenated from the lungs, तो अब हमारे पास ये जो right ventricle है ये contract कर रहा है. all right. तो जब ये right ventricle contract कर रहा है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर इस चैम्बर में इंक्रीज़ हो रहा है. नाउ व्हेन द ब्लड प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग, सो देयर आर हाई चांसेस दैट दिस ब्लड कैन बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द राइट एट्रियम. सो टू प्रिवेंट दिस बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, these atrioventricular valves gets closed when the right ventricle is contracting and it is squeezing or releasing the blood into the pulmonary artery. I hope बात क्लियर हुई होगी. Now अब हमारे पास ब्लड चला गया लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स में ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड. नाउ इट इज़ रिटर्न बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द पल्मोनरी वेन. अब पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है. सो लेफ्ट एट्रियम इज रिसीविंग द ब्लड, सो डैट मीन्स इट विल बी इन अ रिलैक्सिंग स्टेट. यहाँ पे हमने बात डिस्कस करी कि व्हेन एवर द हार्ट चैम्बर विल बी रिसीविंग द ब्लड, सो इट विल बी इन अ रिलैक्सिंग स्टेट. सो लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा है, सो इट इज़ इन अ रिलैक्सिंग स्टेट. अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है. सो नाउ लेफ्ट एट्रियम इज रिलीजिंग द ब्लड, और वी कैन ऑल्सो से इट इज़ स्क्वीजिंग द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो हमारे पास अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? क्योंकि इट इज़ रिसीविंग द ब्लड, सो इट विल बी इन अ रिलैक्सिंग स्टेट, लेफ्ट वेंट्रिकल. और लेफ्ट एट्रियम इज स्क्वीजिंग द ब्लड, सो इट इज़ इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. अगेन एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कब क्लोज होंगी? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, हमारे पास ये जो मस्कुलर वॉल्स हैं ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. और ताकि हमारे पास बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो इस लेफ्ट एट्रियम में, तो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स विल बी क्लोज्ड. ओके. अच्छा, ये तो बात हो गई एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स की. And why we are calling them atrioventricular valves? Because they are present between atrium and the ventricle. अब हम बात करते हैं सेमील्यूनर वेल्व्स की. अच्छा, इनको हम सेमील्यूनर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे आर हाफ मून शेप्ड वेल्व्स. हाफ मून शेप्ड वेल्व्स. ऑलराइट. अब ये कब हमारे पास क्लोज होती हैं? When ventricle is relaxing, so that means it is receiving the blood from the atrium. okay. और हमारे पास बाकी जो ब्लड है वो कहाँ पे होता है? पल्मोनरी आर्टरी या आयोटा में होगा. अब ताकि ब्लड वापस से बैक फ्लो ना कर जाए इनटू द लेफ्ट एट्रियम और इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, तो हमारे पास ये जो सेमील्यूनर वेल्व्स हैं ये भी इस तरह क्लोज हो जाती हैं. इनका भी सेम फंक्शन है, सेम रोल है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ऑलराइट. तो अभी तक हमने बात करी ब्लड फ्लो मैकेनिज्म के बारे में इन कॉन्ट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर्स. अब हमने ये बात करनी है रिलेटिव थिकनेस ऑफ दीज चैम्बर्स. अगर हम इस डायग्राम में केयरफुली नोटिस करें, सो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व
कि जो राइट वेंट्रिकल है उसकी मस्कुलर वॉल की थिकनेस इज़ लेसर देन द मस्कुलर थिकनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीज़न ये है कि हार्ट इज़ वेरी क्लोज टू द लंग्स. तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाना होता है सिर्फ लंग्स के पास. सो ऑब्वियसली not such a high blood pressure is required to transport the blood to the lungs from the right ventricle. तो हमारे पास right ventricle में blood pressure as compared to the left ventricle वो कम होता है, lesser होता है. So these muscular walls can easily withstand the blood pressure of the heart. तो इसकी लिए thickness कम होती है. अब बात करते हैं left ventricle की. Now left ventricle needs to get the blood transported to all parts of the body, whether it is the upper body or it is the lower body. So high blood pressure is required. Now to withstand that high blood pressure, हमारे पास जो left ventricle की muscular thickness है वो क्या है? It is much higher than the right ventricle. Okay? तो अभी तक हमने क्या क्या बातें डिस्कस करी? अभी तक हमने लर्निंग आउटकम 1 डिस्कस करा जिसमें हमने मेमेलियन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, सेप्टम वॉल के बारे में बात की. देन वी टॉक्ड अबाउट द रिलेटिव थिकनेस एज वेल. ओके, और हमने थर्ड लर्निंग आउटकम भी हमने बात करी कि हमारे पास कब जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट चैम्बर्स की, ठीक है, वेदर इट इज़ एट्रियम वेदर इट इज़ वेंट्रिकल्स, ये कब होगा कॉन्ट्रैक्शन और कब इनकी रिलैक्सेशन होगी. वेल्व्स का क्या काम है, क्या एक्शन है इन द हार्ट बीट, ठीक है, ये भी हमने बात करी. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दैट आर्टरीज टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स टेक ब्लड टू द हार्ट. तो ये जो 4 लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे इस टॉपिक के, ये हमने आज के लेक्चर में कवर करे. आई होप ऑल थिंग्स वुड बी क्लियर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.